तो हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और सॉरी यार, यहाँ पर मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल पाया। उसके अलावा अब ये जो चैप्टर है ये इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है, तो इसी वजह से अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओ। एटलीस्ट अगर इस पर नेक्स्ट चैप्टर आपको चाहिए तो 200 से 250 कमेंट करवाओ। देखो, मैं कमेंट का टारगेट देता हूँ जो कि आप अकेले भी कर सकते हो, तो यार कर दिया करो, ठीक है ना। वरना अगर लाइक का टारगेट दूंगा तो फिर आप एक से ज़्यादा तो लाइक कर नहीं सकते हो ना। तो इसी वजह से मैं टारगेट देता हूँ, वो भी कमेंट का, तो एटलीस्ट कर दिया करो, ठीक है। और ये इसका सेकंड लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो आई थिंक 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में होगा। और उसके अलावा मैं बता दूं कि उसके बाद में मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं नोवेल एक्स्ट्रा को ख़त्म करके फिर उसके बाद मैं यूट्यूब से जाऊंगा, मतलब लीव लूँगा एटलीस्ट फरवरी तक। और फरवरी तक अगर आपने मुझे याद रखा तो फरवरी के बाद में मैं फिर से आऊँगा और अच्छे खासे वीडियो बनाऊंगा। अगर भूल गए तो भूल गए, देखते हैं कौन कौन याद रखता है। और उसके अलावा मेन चैनल पे 1 महीने में एक वीडियो आ जाया करेगी, या फिर मतलब मेन चैनल पे जो सीरीज़ चल रही है उसको ख़त्म कर दूंगा, फिर उसमें भी मतलब वीडियो आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। पता नहीं मैं कितने मतलब बोलूँगा। चलो ठीक है, फिर बिना किसी बकवास के नोवेल एक्स्ट्रा के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में योना का अंकल दिखाया जाता है, जो कि योना से बात करते हुए बोलता है कि वो जो कमीना है किम हाजिन, वो पक्का ही कोई ना कोई चीज़ को तो छुपा ही रहा है। मैंने उसके अंदर बहुत सारी डिटेल को देखा और मुझे लगता है कि वो किसी न किसी बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम में मिला हुआ है। और अपने मन में कहता है कि मेरे हिसाब से मुझे इस समय पर उसे चामिलियन ट्रूप के बारे में नहीं बताना चाहिए। और योना दिखाई जाती है और वो बंदा बोलता है कि योना, वो जो कमीना है क्या मुझे उस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसको सुन करके योना भी बोलती है कि ऑफ कोर्स, यहाँ पर मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि मैं डेफिनेटली ही उसको अपनी एसेंस ऑफ द स्टेट गिल्ड में ले करके आने वाली हूँ। इसको सुन करके उसका अंकल एकदम मतलब अजीब तरीके से चेहरा बनाता है और सोचने लगता है शायद से योना को हाजिन से प्यार है, और कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे लिए अब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गनें भी लेकर के आनी पड़ेंगी। इसको सुन करके योना बोलती है कि अब तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपना किम हाजिन जा रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर जब से मैंने लोगों ने आर्चरी कंपटीशन मेरा देखा है तो फिर आसपास बहुत सारे र्यूमर फैल गए हैं, जिस वजह से मुझे एकदम से एक इंटरव्यू में बुला लिया गया था। सच में अब तो मेरा मन भी नहीं कर रहा है, मुझे तो अब अपने इस क्लासरूम में जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या मुझे बस यहाँ पर मॉर्निंग का जो लेसन है उसको छोड़ देना चाहिए। तभी इसको कुछ आवाज़ आती है, वो उधर जा करके देखता है और कहता है कि कोई इस समय पर क्लास में ना रह करके यहाँ क्या कर रहा है। दिखाया जाता है कि माचिन चौक जाता है, सामने अपनी नायूम उधर तक प्रैक्टिस कर रही होती है स्वॉर्ड के साथ में। नायूम भी पीछे मुड़ करके देखती है और अपने हाजिन को देखती है और एकदम शर्मा करके जो तलवार होती है उसको छुपा लेती है। हाजिन उसके पास में आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम ट्रेनिंग कर रही हो। नायूम बोलती है कि हाँ तो मैं कर रही हूँ, उससे तुम्हारा क्या मतलब है। इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है कि नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी कहने का मतलब नहीं था। और नायूम भाई क्या लग रही होती यार क्यूटनेस देखो, एकदम कतई मुंह से टपक रही है। और वो हाजिन बोलता है कि यहाँ पर बाय द वे तुम्हारे जो बाल हैं उनके साथ में क्या हुआ। इसको सुन करके नायूम बोलती है क्या हो गया, मेरे बालों के साथ में क्या है। इसको सुन करके हाजिन कहता है कि तुमने अपने बालों को इस वजह से तो नहीं काटा होगा क्योंकि तुम अपनी बेट को हार चुकी हो। इसको सुन करके नायूम कहती है कि हाँ, जैसे कि मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, इस समय पर बहुत ज़्यादा गर्मी है इसी वजह से मैंने उसको काट दिया है। हाजिन उसको देखता है और कहता है कि ये तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्या ये रिफ्रेशिंग है। इसको सुन करके नायूम एकदम शांत हो जाती है, फिर एकदम प्यारा सा चेहरा बना करके क्यूट तरीके से बोलती है वेल हाँ। और तभी हाजिन बोलता है कि चलो मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ। तो इसको सुन करके वो भी बोलती है कि हाँ, और हाजिन को जाते हुए देखते हुए कहती है अपने मन में कि यहाँ पर मैंने सुना था जो किम हाजिन है वो भी एक ओरिजिनली एक स्वॉर्ड्समैन था, और जब किसी ने कोई ऐसी चीज़ को छोड़ देता है जिसकी की प्रैक्टिस उसने अपनी ज़िंदगी भर करी होती है और उसके बाद में उसे एक दूसरा वेपन चुनना पड़ता है और अपनी तलवार में कुछ पावर को बनाने लगती है। और कहती है कि यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि आखिर उसमें कैसा लगता है, और उसकी तलवार के आसपास कुछ पावर आने लगती है। एकदम से जो तलवार होती है वो बहुत ज़्यादा उससे एनर्जी निकलती है और वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और एकदम मतलब सीरियस होती है। फिर अगले ही सेकेंड में कहती है वाह, ये तो मेरी जो तलवार है वो अब सीधे छत तक सीधे जाने लगी है।
और पुरानी बात को याद करती है जहाँ पर हाजिन ने उससे कहा होता है क्या तुम अभी भी धनुष का यूज करने वाली हो, तुम्हें भी आज ये पूरे तरीके से फील हो गया होगा। और वो ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है क्या वो पहले से ही जानता था। वहीं पर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के किम हाजिन जो कि कुछ चीज़ों को खरीद रहा होता है और कहता है कि वेल मेरे हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से इतने में सब कुछ हो जाएगा और उसकी जो डिलीवरी होती है वो भी हो जाती है। और किम हाजिन बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से ये आगे जा कर के मेरे लिए काम में आने वाले हैं। तभी एकदम से इवेंगल का सीन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे चिल्लाने लगता है। इसको देख करके किम हाजिन बोलता है कि हाँ रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही खाने को तैयार करता हूँ और उसको खून पिलाने लगता है और कहता है कि ये जो बंदा है, ये जो लिटिल गाय है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, जल्दी से जल्दी तुम क्या जन्म लेने वाले हो। और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से जो नया इवेंगल जन्म लेगी तो वो पक्का ही 3 या 4 साल की छोटी सी बच्ची जैसी होगी और मेरे हिसाब से मैं उसको अपनी डॉर्मेट्री में आसानी से ही बिच की पावर के साथ में बड़ा कर सकता हूँ। और उसको सहलाता है जिससे वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। किम हाजिन बोलता है कि हाँ ये एकदम सही बात है, जल्दी से जल्दी पैदा हो जाओ, मतलब जन्म लो और मेरी थोड़ी सी मदद करो। वहाँ पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, वही लड़की हमें दिखाई जाती है जेन, जो कि कहती है क्या आप सीरियस हैं लीडर और आप सच में एक कैडेट के तरीके जा करके फाइनल एग्जाम में जाने वाली हैं। इस पे बॉस भी कहती है कि जेन इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसको सुनकर के जेन कहती है क्या आपको सच में ये करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कि आप फिर से कुछ बियर्ड सी चीज़ों में फिर से गिर चुकी हैं। और जो उनकी जो बॉस होती है वो कहती है कि यहाँ पर एक बंदा है जिसकी की स्किल्स को मैं खुद ब खुद चेक करना चाहती हूँ और यहाँ पर मुझे टेस्ट साइट से कुछ लेना भी है। इसको सुनकर के जेन भी कहती है कि हाँ अब मुझे नहीं लगता है कि मैं इसका कुछ भी कर सकती हूँ और एकदम से अपनी पावर का यूज करती है जिससे कुछ ब्लैक ब्लैक निकलता है और बॉस की तरफ में जाने लगता है। बॉस के ऊपर पूरी ब्लैक कलर की कुछ शैडो टाइप में आने लगती है। जेन बोलती है कि मैं यहाँ पर जिस कैडेट का आपको चेहरा दे रही हूँ मैं उसकी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी और यहाँ पर हर एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी और उसको याद करना पड़ेगा। और कहती है कि लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। इसको सुनकर के बॉस कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जेन, बेसिकली ये तो कुछ भी नहीं है। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, एक लड़की उसके आसपास 2 लड़कियां चिपकी होती हैं और कहती हैं क्या तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल चुका है, नहीं ना, और यहाँ पर तुमने तो हम लोग के मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया, मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी, तुम्हें कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं मिला है ना, सच्ची में बताओ तो। और बताया जाता है यही बॉस है और वो अपने मन में कहती है कि अच्छा तो यही दोनों दोस्त थे जो कि इन्फॉर्मेशन में लिखे हुए थे। और कहती है कि लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ भी डिफ़िकल्ट चीज़ होने नहीं वाली है, बस मैं यहाँ पर एक कैडेट के तरीके ही बनने वाली हूँ। और वो लोग ऐसे ही बार बार बोल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर किम हाजिन आता है और एकदम मतलब वहाँ पर तीनों लोग और अपना एक अकेला किम हाजिन उसको देखता है और वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कहती है क्या उसने मुझे देख लिया, और उसके चेहरे को मॉनिटर कर रही होती है किम हाजिन को और कहती है कि हाँ उसने देख लिया। और किम हाजिन एकदम सदमे में खड़ा हो जाता है, फिर वहाँ से दौड़ करके भागते हुए पीछे बैठ जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, आखिर ये जो बॉस है लीडर वो यहाँ पर क्या कर रही है। भाई अपनी किम हाजिन से कोई चीज़ छुपती थोड़ी है भाई, इसी वजह से बोलते हैं एकदम मज़ेदार इंसान। और बताया जाता है कि जो रिटर्न एग्ज़ाम थे वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गए थे, उसके बाद में हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम था वो स्टार्ट हो गया। वहाँ पर वो लोग शिप से वही आइसलैंड पर जा रहे होते हैं। दिखाया जाता है वो लड़की उसके पास में दोनों के दोनों लोग दिखाए जाते हैं, वही लड़कियाँ। किम हाजिन उसको देखता है और उसको देखने लगता है और कहता है ये जो बॉस है उसने किसी कैडेट के चेहरे को बदल के वो यहाँ पर आई है। मैंने ये नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर क्यूब के मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद में सामने आने भी वाली है, लेकिन फिर से वो दोबारा से सामने आ गई। फिर से ओरिजिनल नोवेल की स्टोरी क्यों बर्बाद हो गई, सच में मैं नहीं जानता हूँ कि इस समय पर वो यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि मुझे और भी ज़्यादा एसपी मिल पाए। मैंने थोड़ा सा उसके पास जा कर के बात करने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके बजाय मुझे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ कोका कोला तू और कुछ भी नहीं। और किम हाजिन अपने मन में कहता है क्या वो यहाँ पर सिन जोंगहक और किम सूहो को और ज़्यादा इंस्पेक्ट करने के लिए आई है और देखने के लिए आई है। वहीं पर उनका टीचर आता है और भाई यार टीचर को बदल भी दो, ये क्या हमेशा ही बदला रहेगा, एकदम खड़ूस टीचर टाइप में। चलो बकवास बंद करते हैं। वो कहता है कि सभी के सभी लोग मेरी बात को सुनो, जो रूल हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तुम्हें इस आइसलैंड पर 5 दिन के लिए रहना है और पॉइंट को ऑब्टेन करना है। पॉइंट तुम्हें मॉन्स्टर को मारने से मिल सकते हैं और तुम लोग क्यूब से भी दूसरे क्यूब
क्यूब से लड़ाई करके उनके पॉइंट्स को भी ले सकते हो। और यहाँ पर जो दूसरे क्यूब हैं वो लोग ट्रेड भी कर सकते हैं अपने पॉइंट से किसी भी चीज़ को, मतलब कैडेट से ट्रेड कर सकते हैं अपने पॉइंट को, ठीक है। मतलब जैसे दूसरे कैडेट से वो लोग कोई भी चीज़ खरीद भी सकते हैं पॉइंट के तौर पे। और वो टीचर कहता है कि अगर तुम यहाँ पर और भी ज़्यादा कुछ हायर स्कोर चाहते हो तो फिर तुम अगर किसी भी प्रोटेक्टर या फिर जो भी इंस्ट्रक्टर है उसके एक नेम टैग को ले लोगे तो फिर तुम्हें 200 पॉइंट मिल जाएंगे। कि महाजन बोलता है कि हाँ, जैसे कि कोई यहाँ पर एक एक्टिव हीरो को तुम्हारे जैसे कोई भी चैलेंज भी करेगा। और कहते हैं कि चलो अब हम लोग तुम लोगों को जल्दी से लोकेशन पर पहुंचा देते हैं, तो फिर हम लोग के पीछे चलो। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ में होने वाली हैं, तो बस तुम लोग को टेस्ट ही देना है। दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, सभी के सभी कैडेट वहाँ पर आने लगते हैं। कि महाजन बोलता है कि हाँ, मुझे वो मिल गई, मिस रेचल। उसके पास में जाता है और बोलता है, मिस रेचल, क्या आप मेरे साथ में फाइनल की पार्टनर बनना पसंद करेंगी? और रेचल उसकी तरफ में देखती है। कि महाजन अपने मन में बताता है कि यहाँ पर कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ पर रेचल से मिला, ना कि कोई मेन कैरेक्टर के साथ में। और अगर मैं अच्छे तरीके से एनालाइज करूं तो सारे के सारे ये जो भी इंटरफेयर है को ऑथर का, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टोरी में चेंजेस आ चुके हैं। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक विलन भी सामने आ गया है जो कि रेचल के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और इस समय पर सबसे ज़्यादा जो डेंजर में है वो है रेचल। तो इसको सुनकर के रेचल बोलती है कि ओ सॉरी, मैं यहाँ पर अकेले रहने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगी। तो बिल्कुल नहीं। और कि महाजन बोलता है कि हाँ, मैं जानता था कि वो ना ही बोलेगी, क्योंकि जो हायर रैंक के लोग होते हैं वो लोग अकेले रहना ही पसंद करते हैं। तभी कि महाजन बोलता है कि यहाँ पर मैं आपको अपनी लोकेशन को शेयर कर रहा हूँ और ये आपको मेरी लोकेशन बताती रहेगी। कि महाजन अपने मन में बताता है कि लेकिन फिर भी ये जो को ऑथर है मैं उसको कुछ भी तो करने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि रियल ऑथर तो मैं ही हूँ ना। और जो वो रेचल होती है उसके पास में उसकी लोकेशन दिखा ली जाती है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है किसी के फुट स्टेप का सीन, वहाँ पर कोई दिखाया जाता है और वहाँ पर दिखाई जाती है अपनी नायूम, जो कि एकदम से उसके ऊपर एक मौजरा आता है। नायूम अपनी तलवार को निकालती है और शप 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 करके उसको एकदम काट के रख देती है और अपना एकदम मस्त तरीके से देखती है। फिर आराम से खड़ी हो जाती है और हंसना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि आखिर मैं कहाँ पर आ गई हूँ, मैं जब से इस आइसलैंड पे आई हूँ तब से बस मार ही जा रही हूँ मॉन्स्टर को। और क्या होगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो मैं भूख के कारण ही यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगी। तभी सामने उसे कुछ लाइट दिखती है। इसको देख करके वो कहती है, क्या लाइट? यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलीशियस एक स्मेल भी आ रही है और एकदम बच्चों के तरीके भागते हुए बोलती है कि यहाँ पर पक्का ही कोई ना कोई होगा जिसके पास में अच्छा खासा राशन हो सकता है। इस समय पर तो मैं बच गई। एकदम से दिखाया जाता है वहाँ पर अपना कि महाजन होता है जो कि सारा अपना जो भी सामान उसने खरीदा होता है उसको लेकर के यहाँ पर आ गया होता है और भाई एकदम मस्त लग रहा होता है। कि महाजन उसकी तरफ में देखता है और इसको देख करके नायूम चिल्लाती है, हाजिन। कि महाजन बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे ही हुए हैं, इस समय पर कैडेट एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते हैं। और इसको सुन करके नायूम कहती है कि तुम्हें ये जो सारा का सारा सामान है वो कहाँ से मिला? कि महाजन बोलता है कि मैं यहाँ पर एक एजुकेटेड बंदे के तरीके सारी की सारी चीज़ों को एनालाइज करके इन सभी चीज़ों को खरीद करके लाया था। और इसको सुन करके नायूम कहती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम एक ऐसे कमीने हो जिसको कि बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, तुम सच में एक स्मार्ट बंदे हो। और अपना कि महाजन एकदम अजीब तरीके से उसको देख रहा होता है और नायूम एकदम शर्माने लगती है। कि महाजन उसको ऐसे देख रहा होता है, मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। फिर कि महाजन पूछता है कि तुम्हारे पास में कितने ज़्यादा पॉइंट हैं? इसको सुन करके नायूम बोलती है कि 25। कि महाजन बोलता है कि अगर तुम मुझे उसमें से आधे दे दोगी तो फिर मैं तुम्हें खाना पानी और रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। इसको सुन करके नायूम कहती है, क्या तुम्हें आधे चाहिए? और चलो ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी। कि महाजन बोलता है कि ठीक है, तो तुम क्या खाना पसंद करोगी? पोर्क बेली खाओगी? पोर्क कुछ डिशेस होती होगी। इसको सुन करके नायूम कहती है कि हाँ, जैसे कि भिखारी कुछ भी चूज भी कर सकते हैं, तुम जो भी दे दोगे मैं उसको खा लूँगी। और दिखाया जाता है वो आराम से मस्त तरीके से खा रही होती है। कि महाजन से अपने मन में कहता है, यहाँ पर मैं रेचल के बजाय नायूम से मिल गया, क्या इसका मतलब ये है कि? और एकदम से वहाँ पर ड्रोन को हैक करना स्टार्ट कर देता है और सभी के सभी लोगों को देखने लगता है। और एक जगह का कैमरा देखता है जिसमें दिखाया जाता है रेचल किन्हीं लोगों के पास में जाती है। और कि महाजन बोलता है कि यहाँ जो स्टोरी है उसमें कोई बड़ा चेंज नहीं आया है क्या? वहाँ रेचल जाती है उन लोगों के पास में और वो लोग बोलते हैं, क्या तुम्हें अपने हम लोगों से राशन को खरीदना है? और एक बंदा बोलता है कि नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे हमारे जैसे कैडेट एक दूसरे से अगर खरीदेंगे और बेचेंगे तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? तुम बस यहाँ पर हम लोग की मदद करो। फिर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है
वहीं टेंट का सीन जहाँ पर टेंट लगा होता है, अपना किम हाजिन एकदम से उठता है और कहता है क्या ये तो सुबह हो चुकी है, और एक तब देखते हुए बोलता है क्या आज एक पोलर नाइट है। पोलर नाइट का मतलब ये होता है कि नॉर्थ और साउथ की तरफ में होता है कि वहाँ पर पूरे मतलब 24 घंटे के लिए रात ही रहती है। और अब देखो एक चीज़ बता दूँ, आगे जो सीन आने वाला है ना, लिटरली मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन में से एक है, तुम्हें भी मज़ा आएगी। देखो यहाँ पर 4 सीन हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बकवास कर सकता हूँ ना, चलो कर देता हूँ। मतलब सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन मेरा पहला ये है कि माजिन की डॉटर, दूसरा जब वो योना को योना उससे बोल देती है तुम दाजिन लगते हो, फिर वो आगे जा कर के बचाने जाता है, वो वाला दूसरा सीन। और तीसरा तुम्हें आगे जा कर के पता चल जाएगा, वो तुम्हें पता चल जाएगा, तब मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन से की बात कर रहा था। उसके बाद में चौथा ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सीन में से एक है। वहाँ पर देखा जाता है अपना किम हाजिन नायुम की तरफ में देखता है और कहता है क्या वो नायुम जो है वो अभी तक सो रही है, और उधर तब उसका जो इवेंगल का सीट होता है वो हिलने लगता है। वो बोलता है कि हो तो क्या तुम भूखी हो, और उसको सहलाने लगता है और कहता है कि वाई तुम इतनी ज़्यादा क्यूट तुम इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों हो, और अपने पॉकेट में उसको डालते हुए बोलता है कि जब तक मैं इधर उधर हिल रहा हूँ ना तब तक पॉकेट में अच्छे तरीके से रहना, कहीं तुम गिर मत जाना। और बोलता है कि हे नायुम क्या तुम अभी भी सो रही हो, और मैं टेंट को हटाने जा रहा हूँ। नायुम कुछ भी बोलती नहीं है, ठीक है ना, ये चीज़ को सुन लो। और वो बोलती है कि माजिन बोलता है कि हाँ चलो जैसे भी, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे बस टेंट को हटाना है। फाइनली अब जो कैडेट हैं वो एक दूसरे से फाइट कर सकते हैं, तो अब मुझे भी जो सबसे ज़्यादा डेंजरस लोग हैं जिन पर मुझे शक है उनको मुझे ख़त्म करने से चालू करना चाहिए, लेकिन मुझे उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय पर जो भी मुझे लग रहे हैं जो लोग दाजिन हो सकते हैं वो लोग पक्के तरीके से एक दाजिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग, इन दोनों में एक अंतर होता है। कुछ दाजिन होते हैं वो दूसरे दाजिन के साथ में कांटेक्ट करते हैं, और कुछ दाजिन होते हैं जो कि डीमन के साथ में कांटेक्ट करते हैं। जो दाजिन सिर्फ और सिर्फ दाजिन के साथ में कांटेक्ट करते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ प्यादे होते हैं। इस समय पर जो दूसरे होते हैं जो लोग डीमन के साथ में कांटेक्ट करते हैं दाजिन, वो लोग एक मेन ज़रूरत चीज़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि वो लोग खुद ब खुद बहुत ज़्यादा गुस्से वाले फॉर्म में भी चले जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा लोग आ नहीं सकते हैं। इस समय पर आई थिंक जो अकेला बंदा इस पूरे आइसलैंड पर वो होगा, वो पक्का ही जो ह्यूहून होगा। पता नहीं है कौन कैडेट है, और पता नहीं, मुझे भी ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। और अपना जो किम हाजिन होता है वो कहता है कि चलो मेरे हिसाब से मुझे अब एक अच्छी सी जगह पर जाना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये जो सेंटर के बीच में जो वर्ल्ड ट्री है वहाँ पर मुझे ऊपर जाना चाहिए, वहीं से मेरा सारा काम और सारी की सारी चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से देख पाऊँगा। और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। नायुम वहाँ पर एकदम शांति में ही लेटी होती है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखा जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर कोई एकदम से एक तीर को निकालता है एक झाड़ी के बीच में, और बोलता है कि मिस योना मुझे एक मिल चुका है। वहाँ पर अपना किम हाजिन खड़ा होता है, लेकिन योना उसको रोकती है और कहती है कि आपको उस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि लेकिन वो तो 934 रैंक का किम हाजिन है ना। इसको सुन करके योना बोलती है कि नहीं, यहाँ पर मिस रोज तुम्हें उसके खिलाफ तुम बिल्कुल जीत ही नहीं सकती हो। और वो एकदम से किम हाजिन होता है, वो वहाँ पर छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और ये जो वर्ल्ड ट्री है वो सबसे ज़्यादा लंबा ट्री है, ठीक है ना। इसको बता देता हूँ यार, मैं भी क्या ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लड़की करेक्टर हो चुके हैं। और वो लड़की बोलती है वो अपने मन में कि क्या वो यहीं से जंप लगाने वाला है इस इतने लंबे से वर्ल्ड ट्री के ऊपर। और अपना जो किम हाजिन होता है एकदम बेडस तरीके से तैयार हो जाता है, उछलता है और 2-3 छलांगे लगाता है, सीधे वर्ल्ड ट्री के ऊपर में चल जाता है। इसको देख करके योना बोलती है देखो मैंने तुमसे कहा था ना। वो लड़की चौंकते हुए बोलती है कि हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ 2-3 छलांगों में इतने बड़े ट्री को कैसे ये क्लाइंब कर सकता है। और योना बोलती है कि उसके लिए जो रैंक है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर है, उसके लिए रैंक बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। और अगर तुमने अपने एरो को उस पर शूट कर दिया होता तो मेरे हिसाब से अब तक तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि तो फिर तुम्हारे साथ में क्या हो सकता था। और हाँ, एक चीज़ को अच्छे तरीके से सीक्रेट रखना कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। इसको सुन करके वो बोलती है कि लेकिन क्यों। इसको सुन करके अपनी योना बोलती है कि यहाँ पर एक दिन वो हमारे ग्रुप का ही एक हिस्सा बनने वाला है। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं इसको अपनी ग्रेव तक ले जाऊंगी। तभी उसके पास में एक कॉल आती है, तो इसको सुन करके योना उस कॉल को उठाते हुए बोलती है कि मुझे यी जिन का एक मतलब फ़ोन आया है, और यी जिन आई डोंट नो कौन है, अभी तक बताया भी नहीं गया है। और ये जिन बोलती है कि चलो वापस आ जाओ। वहीं पर अपना किम हाजिन दिखा जाता है जो कि अपनी 1000 माइल आई का यूज़ करता है। इसकी आंखें सस्ती गोजो की आंखें मस्त लगती हैं, और गोजो मर चुका है
तुमने देखा क्या मांगा? अरे छोड़ो यार, मैं क्या यार दूसरे मनवा में क्यों घुस जाता हूँ। सॉरी बहुत बकवास कर ली, अब एक भी बकवास नहीं करूँगा। दिखाया जाता है वो अलग अलग कैडेट को एकदम देखना स्टार्ट कर देता है, फिर एक कैडेट को देखता है। अच्छा ये बताओ ये कैडेट कौन है? ये बताए टॉप 7 जो बंदे हैं उनमें से ही एक है, तुम्हें बताना है बस कमेंट में। मैं पता नहीं क्यों बकवास कर रहा हूँ भाई, सॉरी। और दिखाया जाता है अपना जो किम हाजिन होता है वो उधर तब देखता है और एक चिड़िया को देखता है और कहता है कि मुझे वो मिल चुका है, और अपने हाथ में एक जो वो होता है टहनी उसको तोड़ता है और कुछ उस पर लिख देता है और कहता है कि मेरे हिसाब से अब ये अच्छा रहेगा, अब मुझे जो करना है वो बस यही है। उसको पकड़ता है और एकदम पूरी माना स्टिग्मा की पावर का यूज करके उस बंदे के पास में फेंक देता है। वो बंदा एकदम पीछे की तरफ में मुड़ता है, दिखाया जाता है उसके पास में वही टहनी गिरती है। वो बंदा उस टहनी को उठा लेता है और अपनी पीछे की तरफ में देखने लगता है, वही ट्री की तरफ में। और किम हाजिन बोलता है कि मेरे हिसाब से अब मुझे जो चीज़ करनी है वो सिर्फ इंतजार करना है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अपनी नायुम का सीन, जहाँ पर वो एकदम शांत होती है, फिर एकदम से उठती है और बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और चिल्लाती है और पुरानी बात को याद करती है। जहाँ पर वो शांति में लेटी होती है तभी हाजिन बोलता है कि क्यों तुम इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों हो? इसको सुन करके नायुम एकदम शर्माने लगती है और एकदम कहीं पर सोचते हुए अपने मन में कहती है, मैंने जब से मैं छोटी हूँ तब से अपने लुक्स के ऊपर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट को सुने हैं, लेकिन किसी ऐसे के लिए जो कि सो रहा है वो बंदा ऐसे कैसे किसी से कह सकता है? नहीं, शायद से वहाँ पर कोई ना कोई कुत्ता बिल्ली या फिर कोई आ गया होगा, और या फिर वो शायद से खुद से ही बात कर रहा होगा, अपने आप से कैमरे में देख करके कह रहा होगा वाह मैं कितना ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए ही कह रहा था? भाई साहब यार ये मिसअंडरस्टैंडिंग लिटरली यही मेरा सबसे फेवरेट है। और अपना किम हाजिन उधर तरफ वहीं पर दिखाया जाता है उसका सीन, जो कि अपने कान में उंगली डालते हुए बोलता है कि यहाँ पर कोई क्या गलत पेड़ पर भौंक रहा है। मतलब देखो तुमने देखा होगा जो बंदर होते हैं वो कुत्तों को परेशान करते हैं, तो कुत्ते जो दूसरे पेड़ पे जिस पे बंदर बैठा नहीं होता है उस पर भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो इसी वजह से बोला है। वेल किम हाजिन को कुछ भी पता नहीं है, बस राइटर ने ऐसे ही कुछ मजे के लिए डाल दिया है। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है रेचल उन्हीं सभी लोगों के साथ में जा रही होती है और एकदम मतलब परेशान होती है। अपने मन में कहती है कि लास्ट नाइट जब से ये टाइम हुआ है तब से मैं जो ह्योन और उसके ग्रुप के साथ में बार बार पीछे चल रही हूँ, जो कि रिपीटिंग क्लास के एक लोग हैं। मतलब यही इसी बंदे की बात हो रही थी। इनका लीडर जो ह्योन दिखाया जाता है क्योंकि उन लोगों से बात कर रहा होता है। जो रेचल होती है मन में बताती है कि यहाँ पर वो लोग मुझसे पॉइंट लेते हैं और मुझे उसके बदले में राशन और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऑफ़र करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अनकम्फर्ट कोई ना कोई चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। यहाँ पर सभी के सभी कैडेट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड अगर फाइनल में लेना चाहते हैं तो वो लोग अच्छे ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये सभी के सभी लोग पॉइंट्स के लिए बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वो लोग एकदम शांति में बैठे हुए हैं जैसे कि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पॉइंट या फिर कोई भी कैडेट चाहे जितने भी पॉइंट कलेक्ट कर ले, इससे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और उसके बजाय मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सभी के सभी लोग पॉइंट के बजाय मुझ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस चीज़ है कि लेकिन मेरे हिसाब से मुझे अब यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकना चाहिए। इसके बजाय मुझे जा करके कम से कम किम हाजिन के साथ में ही एक वो बना लेनी चाहिए थी टीम। और तभी एकदम से वो बंदा जो ह्योन पीछे से आता है और कहता है कि मिस रेचल चौंक जाती है और वो बोलता है कि यहाँ पर मुझे एक भालू मिला है जिसके बदले में मेरे हिसाब से हम लोग को 10 पॉइंट मिल सकते हैं। मैं अकेले उसको पकड़ नहीं सकता हूँ, तो आप मेरे साथ में आएंगी? रेचल भी बोलती है कि हाँ मैं आ सकती हूँ और अपने मन में बोलती है कि मेरे हिसाब से जैसे ही मैं इसको ख़त्म कर दूँगी तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और वो उसको ले करके जाने लगता है। रेचल अपने मन में कहती है कि होपफुली मैं यहाँ से नेचुरली आसानी से निकल पाऊँ। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो बंदा दिखाता है सामने की तरफ में और कहता है कि देखो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा भालू है। तभी एकदम से वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और पहले के तरीके ही एक इंसान आ जाता है और इसको देख करके वो लोग कहते हैं क्या वो एक कोई टीचर तो लग नहीं रहा है, प्रोटेक्टर, आखिर वो कौन है? रेचल देख करके चौंक जाती है। एकदम से यूहोन भाई जो यूहोन उसको एकदम से धक्का देने लगती है और वो जो बंदा होता है सामने वाला दाजिनी इसको बोलते हैं, वो एकदम से अपने हाथ से कुछ पावर को निकाल लेता है ब्लेड जैसे और एकदम से अटैक कर देता है। रेचल एकदम से उस जो ह्योन को पकड़ती है और उठा करके दूर ले जाती है और कहती है क्या यहाँ पर एक दाजिन यहाँ तक मेरे पीछे आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागने की ज़रूरत है। और पूछती है कि जो ह्योन क्या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है? वो एकदम बहुत तेज चिल्लाने लगता है। उसकी एक छोटी सी चोट लगी होती है। वो कहता है कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
रेचल एकदम अजीब तरीके से बोलती है कि हाँ माफ़ करना, और क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक इंजरी हुई है, लेकिन देख करके तो नहीं लगता है। और वो एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं ये दाजिन है, यहाँ से जल्दी भागो, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। रेचल उसको देखती है और कहती है कि हाँ तुम्हारी एक्टिंग बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और एकदम से अपनी स्वॉर्ड को निकाल करके उसके सामने करते हुए कहती है कि वेल मैं यहाँ पर सोच रही थी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ख़राब है। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई क्यूब का कैडेट दाजिन के साथ मिल करके काम कर सकता है, लेकिन ये मेरी एक मिस्टेक थी। वो जो बंदा होता है एकदम से अपनी पावर को निकाल करके अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और तभी एकदम से रेचल बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। वो बंदा आता है एकदम से रेचल पर अटैक करता है, लेकिन रेचल किसी तरीके से अपने हाथ से जो तलवार होती है उसके अटैक को रोक लेती है और कहती है कि लेकिन यहाँ पर इसका डिस्ट्रक्टिव फोर्स कितना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं इतनी पावर को तो झेल ही सकती हूँ। और अटैक करना स्टार्ट करते हुए कहती है कि मेरे हिसाब से अब मुझे इस पर लगातार अटैक करना ही पड़ेगा और एक ओपनिंग को ढूंढ करके अटैक करना पड़ेगा। और एक ओपनिंग मिलती है, उस पर अटैक करती है, जिससे उसके कंधे पर चोट लगती है। तभी एकदम से वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। दिखाया जाता है कुछ डार्क शैडो टाइप में उसके पैर को पकड़ लेती है, और रेचल बोलती है क्या मेरा पैर? तभी एक और पीछे से एक बंदा आता है जो कि उस पर अटैक करने लगता है। रेचल देख करके घबरा जाती है और कहती है क्या ये दोनों लोग मुझे बीच में दबाना चाहते हैं, और कहती है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं इस अटैक को डॉज कर पाऊँ। और वो अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ऊपर से कुछ पावर जैसी निकलती है और एकदम से उन लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वहाँ पर एक तीर एक बंदे के लगता है, और तभी एकदम से दूसरा वाला बहुत तेज़ से चिल्लाता है। दिखा जाता है तब वो एकदम से अटैक करना स्टार्ट कर देता है रेचल की तरफ। रेचल बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तभी एक कोई स्वॉर्ड निकाला है और सामने किम सुओ आ जाता है, जो कि उसके अटैक को ख़त्म कर देता है और कहता है कि नायुम जल्दी से जल्दी अटैक करो। और वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, वही शैडो या फिर दाजिन। और तभी जो नायुम होती है वो अपने एरो से अटैक करती है, और दिखा जाता है शायद से एरो जा करके उस पर लगता है, लेकिन वो दोनों के दोनों वहाँ पर खाई होती है उसमें गिर जाते हैं। और पीछे से नायुम और युंगुन वो दोनों के दोनों वहाँ से चिल्लाते आने लगते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे तो उन लोगों को देख करके ये नहीं लग रहा था कि वो लोग यहाँ के कोई प्रोटेक्टर थे। और इसको सुनकर के रेचल बोलती है थैंक यू जो तुम लोगों ने मेरी मदद करी। और जो किम सुओ होता है वो कहता है कि वेल मेरे हिसाब से वो लोग एरो के लगने से पहले ही इसके नीचे इस क्लिफ के से नीचे कूद गए थे, और यहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर दोबारा से अटैक हो सकता है मिस रेचल। तो क्या आप हम लोग के साथ में एटलीस्ट तब तक के लिए यहाँ पर ग्रुप करना चाहेंगे जब तक कि यहाँ पर शांति नहीं हो जाती है, मतलब खतरा टल नहीं जाता है। इसको सुनकर के रेचल भी बोलती है कि ठीक है, और वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग जाने लगते हैं। तभी रेचल एक चीज़ को देख करके चौंक जाती है, कोई चीज़ चमक रही होती है। रेचल कहती है कि आखिर ये क्या है? वहाँ पर दिखाया जाता है एक बुलेट होती है, वो भी स्नाइपर की, और वो उसको देखते हुए बोलती है कि हाँ एक बुलेट। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो कहती है क्या इसका मतलब ये है? सीन शिफ्ट होकर के दूसरी तरफ वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर एक हमें स्कोप दिखाया जाता है, और रेचल कहती है कि यहाँ पर क्या इसका मतलब ये है कि जो पहला अटैक था वो नायुम के द्वारा नहीं किया गया था, वही जो वो होता है ये बंदा जिसको कि दिखाया गया था जो योन, वो भाग रहा होता है और अपना किम हाजिन शायद से उस पर अटैक कर देता है और शायद से उसको मार डालता होगा, लेकिन दिखाया नहीं गया है, कुछ भी हो सकता है। और तभी वहाँ पर दिखाया जाता है दूसरी तरफ जहाँ पर वो लोग बैठे होते हैं कैंपिंग कर रहे होते हैं। सुओ नायुम से पूछता है क्या तुम अब स्वॉर्ड का यूज कर रही हो? इसको सुनकर के पहले नायुम शांत हो जाती है, फिर एकदम शर्माते हुए बोलती है कि हाँ तुम ये क्या कह रहे हो? ये सिर्फ और सिर्फ एक मेरा बैकअप के लिए एक वेपन है। मैं यहाँ पर ये सोच रही थी कि मैं यहाँ पर टेस्ट में धनुष और ये तलवार दोनों का यूज करने वाली हूँ। रेचल पीछे से उसी बुलेट को देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पर एक अकेला इंसान जो कि गन का यूज करता है वो है किम हाजिन, और यहाँ पर मेरे हिसाब से वो कभी भी स्नाइपर राइफल का मैंने उसको यूज करते हुए नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर उसको कैसे पता चला कि मैं किसी मुसीबत में हूँ और उसने मेरी क्यों मदद करी? आखिर कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? और उसके बाद में जब उसने मेरी मदद भी कर दी तब भी वो सामने नहीं आया। तभी नायुम एकदम से चिल्लाती है रेचल, और रेचल पूछती है कि हाँ, नायुम बोलती है कि यहाँ पर हम दोनों लोग मतलब कि किम सुओ और मैं अलग अलग रास्तों पर जाने वाले हैं, तो तुम किसके साथ में टीम अप करना चाहोगी? रेचल कहती है वेल मुझे माफ़ कर देना, मैं जाने वाली हूँ। और किम सुओ उसको रोकने लगता है, लेकिन रेचल कहती है कि नहीं, यहाँ पर कोई है जिससे कि मैं मिलना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होकर के दिखा जाता है अपने किम हाजिन का सीन, जिसके पास में 22 पॉइंट होते हैं। वो कहता है कि मुझे 12 पॉइंट नायुम से मिले थे उस समय पर, और उसके अलावा मैंने मॉन्स्टर को मारा है, उसके बदले में मुझे 10 पॉइंट मिल चुके हैं, और अब मुझे एटलीस्ट कम से कम 50 पॉइंट
पॉइंट तो कर ही लेने चाहिए ताकि मैं अच्छी खासी पोजीशन को पालूँ फाइनल में। अब बताओ मुझे कितने मॉन्स्टर को और मारना पड़ेगा ताकि मैं इस पोजीशन को ले पाऊँ, मतलब 50 पॉइंट को कर पाऊँ। तभी एकदम से देख करके चौंक जाता है, दिखाया जाता है वहाँ पर वही लड़की मतलब बॉस आ जाती है और किम हाजिन उसको देखते हुए बोलता है क्या बॉस यहाँ पर क्या कर रही है और क्या यहाँ पर वो मुझसे फाइट करने के लिए आई है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर मैं उससे फाइट भी करूँगा तो फिर मैं उसको हारा ही नहीं पाऊँगा। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? नहीं किम हाजिन पहले शांत रहो और सारी की सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। और कहता है क्या हो गया? और किम हाजिन कहता है कि वेल मेरे हिसाब से शायद से ही वो फाइट करने के लिए आई होगी, लेकिन बॉस एकदम से अपनी तलवार को निकाल लेती है और किम हाजिन रोते हुए अपने मन में कहता है क्या वो सच में फाइट करने वाली है? भाई बहुत तेज से रो रहा होता है, क्या ही मुझे दया आ रही है ना। और वहाँ पर बॉस कहती है कि अपने वेपन को उठाओ। इसको सुनकर के किम हाजिन कहता है कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या है, और अपने मन में कहता है कि रुको यहाँ पर बॉस को हराने का चांस बिल्कुल 0% है। और कहता है अपने मन में कि तो फिर ऐसा मतलब है तो फिर मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और कहता है कि यहाँ पर अगर किसी भी कैडेट को हराना है तो फिर तुम्हें उसकी एक चीज़ लेनी पड़ती है। और अपने ईथर को निकालने लगता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे एकदम से एक वेपन को निकालने के लिए कैसे ही कह सकती हो, जबकि हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। तो इसको सुन करके वो बॉस कहती है कि यहाँ पर तुम जानते हो ना मैं तुमसे ये किस वजह से कह रही हूँ। किम हाजिन बोलता है कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या है, तुम एकदम से रैंडमली ही आ गई। और इसको सुन करके बॉस कहती है कि मैंने तुमसे कहा वेपन उठा लो, अगर तुम वेपन को नहीं उठाओगे तो मेरे पास में कोई भी चॉइस नहीं बचेगी। किम हाजिन उसके पास में जा रहा होता है और अपने ईथर को भी फैलाते हुए कहता है कि कम ऑन, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे यही बोल रहा हूँ कि तुम सारी की सारी सिचुएशन को मुझे बता दो। और ईथर उसके पास में चला जाता है और वो बोलती है कि वेल अगर तुम अभी भी अपनी स्वॉर्ड को नहीं उठाने वाले हो तो मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। ईथर उसके पास जाता है उसकी घड़ी के पास में और उसकी घड़ी को निकाल लेता है और किम हाजिन बोलता है कि बहुत अच्छे मुझे मिल चुकी है, और अपने हाथ में उस घड़ी को पकड़ लेता है। और जो वो बॉस होती है वो देख करके चौंक जाती है, उसके हाथ में घड़ी होती है और वो बोलती है क्या तुम सरेंडर करने वाले हो? मतलब उसको लग रहा है कि वो किम हाजिन की घड़ी है और वो उसको देना चाहता है। किम हाजिन बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है ये घड़ी किसकी है? इसको सुन करके बॉस बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, फिर अपनी घड़ी की तरफ में देखती है और उसके हाथ में घड़ी होती ही नहीं है। इसको सुन करके वो बहुत तेज से चिल्लाती है और किम हाजिन बोलता है कि हाँ तुम जानती हो ना कि यहाँ पर कोई भी कैडेट तभी फाइट को हार जाता है जब वो किसी की वॉच को दूसरे वाले की वॉच को ले लेता है, और अगर मैं इस बटन को प्रेस कर दूंगा तो फिर तुम तुरंत ही एलिमिनेट हो जाओगी। मैं आसानी से कर सकता हूँ, कर दूँ क्या? इसको सुन करके वो बोलती है कि नहीं, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? किम हाजिन बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए आए हो, ना कि मैं, और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ तुम कौन हो। और कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी जो वॉच होती है उसको दे देता है और कहता है कि मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इसको सुनकर के बॉस कहती है क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो? किम हाजिन वहाँ से भागते हुए कहता है कि फिर कभी भी नहीं मिलेंगे, बाय बाय, और वो पीछे से रोकते ही चली जाती है। और बॉस एकदम घबरा जाती है और शायद से ड्रून से कहती है कि क्या तुमने देखा? तो ड्रून बोलता है कि हाँ सॉरी मैंने देखा नहीं था। और इसको सुन करके बॉस कहती है कि कुछ भी नहीं, चलो इसको भूल जाओ। और कहती है कि यहाँ पर जेन की एबिलिटी के कारण मेरी जो सेंसिटिवनेस है वो थोड़ी सी कम हो गई है, इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन फिर भी एक 17 साल का छोटा सा कैडेट आखिर वो इतना ज़्यादा तेज कैसे हो सकता है कि मैं बिल्कुल भी कुछ भी सेंस ही नहीं कर पाई। क्या मुझे अपनी जो पावर है उसके ऊपर जो सील लगी है उसमें से एक स्पेल को हटा देना चाहिए? वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कि महाजन अपना टेंट लगा करके बैठा होता है, खाना पकाते हुए बोलता है कि यहाँ पर सच में ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था। मुझे तो लग रहा था कि अगर मैं उससे लड़ूंगा ना तो मैं तो मर ही जाऊँगा। ओह माय गॉड, मुझे सच में डरा दिया। अगर उसने अपने चेहरे को ना बदला होता तो फिर मैं तो उसका कुछ भी बिगाड़ ही नहीं पाता। और इस समय पर मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मिल चुकी है जहाँ पर मैं अपने टेंट को लगा सकता हूँ, और अब मेरे पास में एटलीस्ट थोड़ा बहुत पॉइंट हो चुके हैं। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और अपने सिस्टम को देखना स्टार्ट कर देता है। तभी एकदम से चौंक जाता है, कुछ आवाज़ आती है और वहाँ पर रेचल सामने आ जाती है और रेचल बोलती है कि तो हाजिन तुम यहाँ पर हो। हाजिन पूछता है क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? रेचल बोलती है कि हाँ वेल मैं ये तुमसे ये कहना चाहती हूँ। तभी उसके पेट से एकदम से आवाज़ आती है। इसको देख करके किम हाजिन बोलता है क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? तो वो बोलती है क्या मैं खा सकती हूँ, चलो मैं तुम्हें इसके बदले में पॉइंट दे दूँगी। और वहाँ पर दिखा जाता है वो शायद से खा रही होती है और वो बोलती है कि यहाँ पर आखिर तुम खुद ब खुद इतने टाइम से क्या कर रहे थे? किम हाजिन बोलता है कुछ भी नहीं, मैं किसी तरीके से पॉइंट ढूंढने का कुछ कोशिश कर रहा था। इस पर रेचल कहती है कि अच्छा। वहाँ पर
पर अपना किम हाजिन अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि उसको देख करके कि वो कुछ ना कुछ पूछना चाहती है। सच में ये अगर मैं उससे अभी ये कह दूंगा कि मैं ही हूँ जिसने कि उसे बचाया है तो फिर ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा। और क्या उसे कुछ चोट लगी है? वेल हाँ, ये पॉसिबल भी है क्योंकि वो अभी एक दाजिन से लड़ के आई है तो फिर उसे कहीं ना कहीं चोट लगी हो सकती है और उसके गर्दन के पास में एक छोटी सी चोट लगी होती है जिससे उसका थोड़ा सा खून निकल रहा होता है। और वो बोलता है कि चलो खाना वो तैयार हो चुका है तो वो भी खुश हो जाती है। तभी एकदम से इवेंगल वही खून की खुशबू को सूंघ करके बहुत ज़्यादा मतलब हिलने लगता है। कि माजिन बोलता है कि हे अब तुम एकदम से क्या करने वाले हो, शांत भी रहो। तभी एकदम से इवेंगल जाता है और एकदम से रेचल के जहाँ पर खुला होता है वहीं पर जा करके अंदर घुस जाता है। मतलब समझ लो कहाँ जाएगा। और रेचल उससे कुछ बात करने वाली होती है लेकिन तभी कि माजिन उसको रोकता है और रेचल चौंक जाती है। उसका खाना भी गिर जाता है और रेचल बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाती है। थोड़ी देर बाद दिखा जाता है इवेंगल जो कि रेचल के हाथ में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा रेचल शर्मा रही होती है। कि माजिन अपने आँखों को बंद करके कहता है कि सॉरी ये मेरा पेट है आमंड। इसको सुन करके वो बोलती है क्या आमंड? कि माजिन बोलता है कि हाँ वो एक पेट का बीज है जो कि मुझे यहाँ पर मिला है। इसको सुन करके वो बोलती है कि तुम अगर इसको बाहर अच्छे तरीके से बड़ा करते तो फिर वो और भी ज़्यादा वेल बिहेव्ड हो सकता था। कि माजिन बोलता है कि सॉरी अब मैं अच्छे तरीके से करूँगा, प्लीज़ मुझे ये दे दो। और एकदम वो उसको ले लेता है और एकदम ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तभी फिर रेचल उससे पूछती है कि हाजिन बोलता है कि हाँ। और रेचल पूछती है कि ये थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन अब क्या तुम मेरे साथ में टीम अप करना चाहोगे? इसको सुन करके किम हाजिन कहता है कि तुम तो वही सेम चीज़ कह रही हो जो कि नायूम ने कही थी। इसको सुन करके रेचल कहती है क्या नायूम ने पहले ही तुमसे टीम अप के लिए पूछ रखा है? किम हाजिन बोलता है कि नहीं। वेल लेकिन तुम्हारी जो बात है मुझे अच्छी लगी। इसको सुन करके रेचल बोलती है क्या सच में? और हाँ लेकिन पहले मैं शायद से किसी टीम में थी। इसको सुन करके किम हाजिन पूछता है कि कौन? तो इसको सुन करके रेचल बताती है कि यहाँ पर क्या तुम जो यूहून को जानते हो? इसको सुन करके अपना किम हाजिन बोलता है कि अब वो मैटर नहीं करता है और तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रेचल बोलती है हाँ। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है वही किम हाजिन ने जो लकड़ी फेंकी होती है उसका सीन। और दिखाया जाता है कोई भाले को लेकर के वहाँ पर बैठा होता है और उसके सामने वही लोगों की लाशें पड़ी होती हैं। और वो दिखाया जाता है सिन जोंगा को होता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और किम हाजिन कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम अब मेरे साथ में अपनी जो टीम है उसका फॉर्मेशन कर सकती हो। दिखाया जाता है तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हुआ होता है। तभी एकदम से वो जो बंदा होता है जो युंगहुन वो एकदम से सामने आता है और कहता है कि हाँ आखिर ये सब कुछ क्या है, आखिर ये क्या बकवास चल रही है। और अपने मन में कहता है कि सिन जोंगा के यहाँ पर क्या कर रहा है। सिन जोंगा एकदम अच्छे सी स्माइल देता है और कहता है कि हे तुम। तभी एकदम से उस पर एक अटैक कर देता है और वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। उसके बगल में वही वाली लकड़ी लगती है आकर। इसको देख करके वो बंदा बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और उस लकड़ी पे लिखा होता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो तो फिर इस जगह पर आ जाओ। इसको देख करके वो बंदा बोलता है कि ये मेरे द्वारा भेजा हुआ नहीं है, यहाँ पर पक्का ही तुमने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली है, इसे किसी और ने भेजा है। इसको सुन करके जोंगा कहता है अब ये मैटर नहीं कर रहा है। इसको सुन करके वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। जोंगा अपने भाले को उठा लेता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। और उसके गले को पकड़ के उसको उठाते हुए बोलता है जो कि यहाँ पर अपनी जगह को नहीं जानते हैं, वो लोग सिर्फ और सिर्फ एक सांप के तरीके होते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के ऑब्जर्वेशन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून सियोंग आहा दिखाई जाती है। आहा मतलब आहा रखने का क्या नाम था, चलो छोड़ो। यून सियोंग आहा दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर प्रोटेक्टर होती है, उसके पास में भी एक बैच होता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और पूछता है कि यून सियोंग आहा आखिर तुम किसके बारे में सोच रही हो? और उसके पास में आकर के खड़ा हो जाता है। इसको सुन करके यून सियोंग आहा बताती है कि हाजिन। वो बंदा बोलता है क्या आखिर ये कौन है, क्या तुम यहाँ पर किम सुओ के लिए नहीं आई हो? तो इस पर यून सियोंग आहा बोलती है कि हाँ मेरा फेवरेट जो कैडेट है वो किम सो है ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। 2 दिन पहले मुझे यहाँ पर एक सीक्रेट रिपोर्ट योना की रिपोर्ट मिली थी जहाँ पर उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जो किम सो है वो किम हाजिन से कम टैलेंटेड है और किम हाजिन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, किम सुओ से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और ऑफ कोर्स ये एक गलत सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हम लोगों ने पहले देखा ही था कि जो किम हाजिन है वो माना बुलेट का यूज कर सकता है। और अपने मन में बोलती है कि तो फिर हम लोग ऐसे कैडेट को हम लोगों को धोखा देने दे सकते हैं एटलीस्ट
एक बार तो, और इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। और वो जो दूसरा इंस्ट्रक्टर आता है उससे वो बोलता है कि यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना क्या इम्पॉसिबल है। यून सियोंगा बोलती है कि वेल जब टाइम आएगा तब मैं इसको खुद ब खुद जा कर के वेरीफाई कर लूँगी। वो इंस्ट्रक्टर बोलता है क्या तुम वहाँ पर उससे जा कर के फ़ाइट लेने वाली हो? तो यून सियोंगा अपने बैच को दिखाते हुए बोलती है कि ये मेरे पास है और इसके बदले में तुम्हें 200 पॉइंट मिल सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आसान है। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है रेचल का सीन, जो कि वहीं पर उस गन को मतलब बुलेट को देख रही होती है और कहती है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया है वो पक्का ही हाजिन होगा, लेकिन वो बार बार मना क्यों कर रहा है कि यहाँ पर वो नहीं था। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि जब मैं डेंजर में थी तब वो एकदम से मुझे बचाने के लिए कैसे आ गया था। वहीं पर पुरानी बात को याद करती है उसी लेंस कास्टर की और कहती है कि आज का जो अम्बुस हुआ था वो पक्का ही उसने ही करवाया होगा। और अपने मन में कहती है क्या मुझे भी उस समय पर उन सभी लोगों के साथ में मर जाना चाहिए था। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर का सीन। अपना किम हाजिन उसको देखता है और वो मॉन्स्टर भी कुछ सेंस करता है और वहाँ पर एक बहुत तेज से आवाज़ आती है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है किम हाजिन वहाँ पर आता है और वो मॉन्स्टर मर गया होता है। किम हाजिन बोलता है कि आज की जो हंट थी वो बहुत ज़्यादा आसान थी और कहता है कि यहाँ पर जो रेचल थी वो सुबह से उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खाना दिया तो फिर वो थोड़ी थोड़ी रिकवर होने लगी। तभी वो कुछ चीज़ को नोटिस करता है और आगे की तरफ में जाता है और कहता है क्या यहाँ पर ऐसी कोई लेक भी थी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर आ सकते हैं, तो मुझे पॉइंट भी मिल सकते हैं। क्या यहाँ पर कोई क्रोकोडाइल मॉन्स्टर होगा? और अपने जो माना होता है उससे एक गोले को बना लेता है, लाइट के गोले को, और कहता है कि वेल मेरे हिसाब से इतनी शाइनिंग के साथ में कोई भी मॉन्स्टर अगर लेक के अंदर में होगा तो वो पक्का ही निकल के आ जाएगा। तभी वो कुछ चीज़ को नोटिस करता है और कहता है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन उधर तब से कुछ भी आवाज़ नहीं आती है। इसको देख करके किम हाजिन अपने मन में कहता है कि यहाँ पर जो वो बंदा है वो छुपने वाली टेक्निक में बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास भी गोजो की सस्ती आंखें हैं और उनका यूज करता है, जिससे दिखाया जाता है वो वहाँ पर दिखाई जाती है नायुम होती है। इसको देख करके किम हाजिन अपनी गन को निकालता है और एकदम से उसके पैर के पास में मारता है। इसको देख करके नायुम चौंक जाती है और वो आ जाती है और कहती है कि हे किम हाजिन तुम ये क्या कर रहे हो। इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है कि तुम मुझ पर नज़र क्यों रख रही हो। नायुम बोलती है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं हूँ। किम हाजिन पूछता है कि तो तुम किसके पीछे हो। नायुम बोलती है कि हाँ। इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है कि देखो तुम्हारे पास में कोई भी शब्द नहीं है बोलने के लिए, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे पीछे ही थी। तो इसको सुन करके वो बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ये बताओ अभी अभी तुमने वो क्या किया था, तुमने इतने बड़े लाइट के गोले को कैसे बना दिया था। तो इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है कि नहीं पहले मेरी बात का आंसर दो कि तुम मेरे पीछे क्यों लगी हुई थी। तो नायुम बोलती है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं थी, मैं थी यून सियोंग आहा के पीछे। इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है क्या यून सियोंग आहा, वो अच्छा याद आया डेप्यूटी गिल्ड मास्टर। तो वही बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम मुझसे इतने ज़्यादा कैजुअली क्यों बोले हो। तभी किम हाजिन वहीं पर घुटने पर बैठ जाता है और अपना जो लैपटॉप होता है उसको निकाल लेता है और नायुम उसको देखते हुए बोलती है कि तुम यहाँ पर एकदम से अपने घुटने पर क्यों बैठ गए हो, क्या तुम बीमार हो। और देखो जो लैपटॉप है उसको कोई भी देख नहीं सकता है, केवल किम हाजिन ही देख सकता है। किम हाजिन बोलता है कि रुको मुझे थोड़ा सा टाइम दो, और वहाँ पर जो सारे के सारे कैमरे होते हैं शायद से उनको लॉगिन करता है और कहता है कि यहाँ पर रियल नोवेल में देखा गया था जो यून सियोंग आ थी वो पहले और दूसरे दिन किम सुहो पर मॉनिटरिंग कर रही थी। उसके बाद में तीसरे और चौथे दिन उसने जो प्रॉमिसिंग कैडेट थे जो कि उसे अच्छे लग रहे थे उनको उसने मॉनिटर किया था। तो अगर वो यहाँ पर मेरे पीछे है तो इसका मतलब ये है कि मैं भी उसी की लिस्ट में आता हूँ, उसके प्रॉमिसिंग कैडेट की लिस्ट में। वहाँ पर दिखाया जाता है यून सियोंग आहा जो कि एक पेड़ के ऊपर में बैठी होती है। तभी पीछे से नायुम बोलती है कि हे उन सभी बातों को दूर रखो, मुझे ये बताओ कि तुमने उस जो वो लाइट का एक बड़ा सा गोला था वो तुमने कैसे बनाया था। किम हाजिन बोलता है कि हाँ वेल वो एक लाइट का गोला ही था, लेकिन यहाँ पर तुम ऐसी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे क्यों पूछना चाहती हो। अगर तुम समझ गई हो, और एकदम प्यारा सा चेहरा बनाते हुए एकदम मस्त सा हैंडसम सा चेहरा बनाते हुए बोलता है कि बस शांत रहो अगर तुम समझ गई हो। इसको सुन करके नायुम एकदम बहुत ज़्यादा अजीब सा चेहरा बनाती है और कहती है कि ये क्या तुम डिस्गस्टिंग चीज़ कर रहे हो, आखिर तुम्हारे जैसे में कौन ये इंटरेस्टेड होगा, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगी। किम हाजिन बोलता है कि आखिर यही तो थी जो कि मेरे पीछे पड़ करके रह गई थी। और किम हाजिन बोलता है कि वेल यहाँ पर मैं पहले आया हूँ तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तो वो भी बोलती है कि हाँ मैं भी वही करूँगी जो कि तुमने ऑर्डर किया है।
किम हाजिन अपने मन में कहता है कि वेल मैं यहाँ पर थोड़ा सा एरोगेंट लग सकता हूँ, लेकिन मैं उसे सारा सच नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने किसी तरीके से उसको बता दिया कि मेरे पास में एक स्टिग्मा है तो फिर मुझे ये भी बताना पड़ेगा ये सारी की सारी जो दुनिया है वो एक नोबल की दुनिया है। मैं ऐसा तो उसको कतई बोल ही नहीं सकता हूँ। दिखाया जाता है वो बहुत सारे मॉन्स्टर को मार देता है और कहता है कि वेल यहाँ पर 2 घंटे हो चुके हैं जब से मैं चानायुम से दूर हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा जिस वजह से मुझे 15 पॉइंट भी मिल चुके हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है। पीछे की तरफ में देखता है तभी यून सियोंगा उसके सामने आ जाती है और कहती है कि हेलो, और यहाँ पर बहुत टाइम हो चुका है जब से तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, शायद से मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ। और किम हाजिन बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से शायद से हाँ। तो यून सियोंगा बोलती है क्या मैं बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से आ गई? रिलैक्स करो, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक इवेंट को कंडक्ट करने के लिए आई हूँ। किम हाजिन बोलता है क्या यहाँ पर एक इवेंट होने वाला है? तो इसको सुन करके यून सियोंगा बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला है। मैं यहाँ पर एक ही जगह पर खड़ी रहने वाली हूँ और अपने सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड का यूज करने वाली हूँ। तुम्हें मुझ पर अटैक करना है जितना भी तुम चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा एक भी अटैक मेरे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड को छोड़ के मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट पर बिल्कुल छोटी सी भी इंजरी लगा देता है तो फिर मैं तुम्हें अपना ये जो नेम प्लेट है उसको दे दूंगी। तुम्हें तो पता ही होगा इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है, और ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है ना। किम हाजिन अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर अगर ये मुझे मिल गया ना तो मैं नंबर 1 पे आ जाऊँगा। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक प्रपोजल है, लेकिन यून सियोंगा क्या मैं उसके सामने टिक भी पाऊँगा? यून सियोंगा बोलती है कि तो तुम आगे इसको कैसे प्रोसीड करना चाहोगे? क्या तुम यहाँ पर गिव अप करना चाहते हो या फिर तुम इस चैलेंज को लेने वाले हो? किम हाजिन हंसता है और कहता है कि हाँ, और अपनी गन को निकालते हुए बोलता है कि वाओ, ये तो कितना अच्छा एक सडन इवेंट आ चुका है, और बहुत अच्छे से स्माइल देता है, गन को निकालता है, शूट कर देता है। यून सियोंगा उस गन को देखती है, बुलेट को, और कहती है कि चलो देखते हैं कि ये कितना ज़्यादा ताकतवर है, और अपने लेफ्ट हैंड से उस बुलेट को रिफ्लेक्ट कर देती है। दिखाया जाता है वो जो बुलेट होती है वो एकदम ख़राब हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। यून सियोंगा अपने मन में बोलती है कि यहाँ पर वो एक स्पीयर ऑफ लाइट बना सकता था, मतलब लाइट का एक गोला बना सकता था, और उसके अलावा इसकी जो पिस्टल है इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी पावर है, और लगता है कि जो उसकी रिपोर्ट थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। और बोलती है कि ये जो अटैक था वो तो एकदम चीटी के अटैक के तरीके था। किम हाजिन बोलता है कि वेल क्या वो इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से ही इतनी ज़्यादा ताकतवर मैजिक बुलेट को आसानी से हटा सकती है? तो इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक अच्छे नहीं रहेंगे, और अपने चाकुओं को निकाल करके उस पर फेंक देता है, और वो उसको आसानी से डॉज कर लेती है, और कहती है कि तुम यहाँ पर पहले एक स्वॉर्ड्समैन हुआ करते थे ना, और इस समय पर तुम एक गनर हो, तो फिर ये अच्छा डिसीजन है कि तुम यहाँ पर गन और स्वॉर्ड दोनों का सेम टाइम पर यूज करो। फिर अपनी गन को उठाता है और उस पर अटैक कर देता है। यून सियोंगा उसको भी अपने लेफ्ट हैंड से आसानी से रोक लेती है और कहती है कि यहाँ पर नॉर्मल ट्रेनिंग फायर आर्म से, मतलब गन्स से तुम्हारी जो डिस्ट्रक्टिव पावर है वो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि वास्तव में तुम्हारा टैलेंट फायर आर्म के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तभी पीछे से कोई चीज़ आने लगती है, इसको देख करके यून सियोंगा भी चौंक जाती है। किम हाजिन बोलता है कि यहाँ पर वो राइट तरफ है, तो फिर वो किसी भी हालत में अपने लेफ्ट हैंड से तो उसको रोक ही नहीं पाएगी, तो मेरे हिसाब से ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन तभी यून सियोंगा अपनी पूरी पावर को निकाल देती है, जिससे आसपास की जगह में एकदम छेद हो जाता है, और जो चाकू आ रहे होते हैं वो भी एकदम टूट जाते हैं। किम हाजिन वो सब देखता है, यून सियोंगा खड़ी होती है। किम हाजिन बोलता है कि अब मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, और वो यून सियोंगा बोलती है कि सच में ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था कि तुम अपने माना का यूज करके अपने नाइफ की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हो। सच में ये बताओ तुम्हारी टेक्निक कैसी थी? किम हाजिन अपनी गन को अंदर रखने लगता है। यून सियोंगा खुशी में बोल रही होती है कि तुम एकदम एक ओनियन के तरीके हो, जिसकी तुम जैसे ही एक साइड को हटाओ अंदर से उसके एक अलग ही स्लाइड आ जाती है। और क्या तुम्हारे पास में कोई दूसरा भी टैलेंट है? किम हाजिन अपनी गन को अंदर रख लेता है और कहता है कि हाँ चलो, अब मेरे हिसाब से अब कुछ भी हो नहीं सकता है, और जाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यून सियोंगा कहती है कि हाँ क्या हो गया, और कहती है कि हे किम हाजिन, तुम कहाँ जा रहे हो? आखिर अभी तो मज़ा आना स्टार्ट ही हुआ है, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? और मूव हो जाती है। किम हाजिन बोलता है कि हाँ तुम मूव हो गई, और तुमने कहा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड का यूज करने वाली हो, लेकिन अब तुमने अपने लेफ्ट लेग का भी यूज कर लिया है।
है। इसको सुन करके यून सियोंगा गुस्सा हो जाती है और अपनी पावर को निकालते हुए बोलती है कि तुम मेरे जो प्रपोजल है उसको क्या जोक समझ रहे हो। किम हाजिन बोलता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लक को ट्राई कर रहा था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर मेरे और तुम्हारे जो स्टेट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो मैं बस यहाँ पर गिव अप करता हूँ और मैं जा रहा हूँ। वो पीछे से हाजिन हाजिन बोलती ही रह जाती है। किम हाजिन उधर से जाते हुए कहता है कि एक्चुअली जिस समय पर मैंने उससे कहा था कि तुम हार गई हो तब मैं कुछ सीरियस था, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा ना तो मेरी फटकी 1000 हो गई। तो फिर वो इतना ज़्यादा खतरनाक था ना कि मैं इतना ज़्यादा डर गया कि अब मैं उसको बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। बस मेरे हिसाब से यहाँ से निकलना ही एक अच्छा डिसीजन रहेगा। पीछे से यून सियोंगा बोलती है कि तुम इसके लिए रिग्रेट करने वाले हो हाजिन हाजिन। वहीं पर देखा जाता है एक पेड़ के ऊपर जो बॉस होती है वो सारी की सारी चीज़ों को देख रही होती है। ड्रून बोलता है कि आप क्या वहाँ से भाग गई। इसको सुनकर के बॉस भी कहती है हाँ। तो इस पर ड्रून बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से उनसे अलग होना एक अच्छी चॉइस नहीं थी। तुम्हारे जो दोस्त थे वो पक्का ही तुम पर सस्पिशियन करने लगेंगे। बॉस कहती है कि वो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ थी कि ऐसी टीम के साथ में ट्रैवल करना, और तभी एकदम से कुछ आभास टाइप में आती है। बॉस कहती है कि ओह तो ये टाइम आ चुका है, ये है हार्ट बीट उसकी। और दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर कुछ पेड़ होता है, शायद से वही वर्ल्ड ट्री, जिस पर कुछ एक मतलब कुकून टाइप में लगा होता है, और वो जो कुकून या फिर कुछ दिल टाइप में होता है, हाँ अब दिखाई दिया, तो वो जो दिल होता है वो हार्ट बीट जैसे उसकी बज रही होती है। तभी बॉस कहती है कि तो ये है हार्ट बीट, द ब्लू सैपलिंग, वो अब पूरे तरीके से अवेकन हो गया है। बताया जाता है कि बटरफ्लाई सैपलिंग ये एक ऐसी स्पिरिट टाइप का मॉन्स्टर है जो कि पेड़ों की एनर्जी को एक पैरासाइट के तरीके अब्जॉर्व करता रहता है। ये लास्ट दिन पे सामने आने वाला था फाइनल एग्जाम पे, और तब सारे के सारे मेन कैरेक्टर आ करके उसको मारने वाले थे। और इस प्रोसेस में किम सूहो को वहाँ पर डस्ट मिल जाती है सैपलिंग की, और रेचल को एक हिंट मिल जाती है इलाइटमेंट की। आखिर ओरिजिनल स्टोरी तो ऐसे ही जाने वाली थी, लेकिन इस समय पर क्योंकि रेचल ने मेरे साथ में पार्टी को फॉर्म कर लिया है तो फिर मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी ताकि मैं उसको बटरफ्लाई सैपलिंग से बैटल करवाऊं और उसी के साथ में उसे इलाइटमेंट की कगार पर ले जाऊं। लेकिन प्रॉब्लम इस समय पर यह है, तभी रेचल उससे पूछती है कि हाजिन आखिर तुम यहाँ पर एक ही जगह पर गोल 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 क्यों घूमते जा रहे हो। और किम हाजिन बोलता है कि लेकिन यहाँ पर मुझे ये पता ही नहीं है कि आखिर जो मॉन्स्टर है वो कहाँ पर सामने आने वाला है, मैंने इतनी सारी डिटेल को लिखा ही नहीं था। और किम हाजिन एकदम सदमे में चला जाता है। रेचल पीछे से शांत हो रही होती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कोई मॉन्स्टर को मार देता है और वहाँ पर मॉन्स्टर की बहुत बड़ा एक ढेर लगा होता है। कोई कहता है कि यहाँ पर मेरे हिसाब से अब हम लोग फर्स्ट प्लेस पर आ जाएंगे फाइनल्स में। वहाँ पर नायूम होती है जो कि कहती है कि 20 घंटे में हम लोग का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। यूंगा दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैं जा रहा हूँ कुछ पानी पीने के लिए। सूहो वहाँ से उठने लगता है। तभी नायूम मुझसे पूछती है कि हे किम सूहो तुम्हें किम हाजिन के बारे में क्या लगता है। इसको सुन करके वो बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पर एकदम से हाजिन के बारे में क्यों पूछने लगी। और इस पे नायूम बोलती है कि वेल तुम्हें उसको देख करके ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके रख रहा है। उसको देख करके मुझे उस पर बहुत ज़्यादा शक होता है। पहले म्यूजियम वाला इंसिडेंट, उसके बाद में पेरिस वाला इंसिडेंट, ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है। उसकी बॉडी तो देखो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है कि वो बहुत ज़्यादा हाई रैंक के लोगों को भी आसानी से हरा देता है। तभी किम सूहो कहता है कि हाँ, और पुरानी बात को याद करने लगता है। और जहाँ पर किम सूहो ने कहा होता है कि मैं उसको तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, तभी एकदम से वो स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। नायूम बोलती है कि हे तुम्हारे इस रिएक्शन के साथ में क्या है। इसको सुन करके किम सूहो बोलता है कि वेल यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा हूँ कि वो पक्का ही बहुत सारी चीज़ों को छुपा करके रख रहा है। और इसको सुन करके नायूम कहती है कि हे तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो किम सूहो बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तुम्हें खुद ही ढूंढनी चाहिए, आखिर तुम मुझसे इसके बजाय ये सब चीज़ें क्यों पूछ रहे हो। तभी एकदम से एक अटैक आने लगता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या आखिर ये क्या है। जो पेड़ की रूट्स हैं वो खुद ब खुद मूव कर रही हैं। दिखाया जाता है पेड़ की जो रूट होती हैं वो एकदम से बहुत तेज़ से मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। किम सूहो इस वाइब्रेशन को सुनता है। वहाँ पर सभी के सभी कैडेट इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं और अपने आप को बचा रहे होते हैं। रेचल भी उस आवाज़ को सुनती है। रेचल अपने मन में कहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी किम हाजिन उसके पास में जाता है और कहता है कि रेचल चलो यहाँ पर उस सोर्स पे चलते हैं जहाँ से ये आवाज़ आई है और उस मॉन्स्टर को मारते हैं। जब हम लोग मॉन्स्टर के नज़दीक होंगे तो फिर तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसको सुन करके रेचल पहले शांत हो जाती है,
फिर कहती है कि ठीक है। वहाँ पर किम हाजिन बोलता है कि वेल मेरे हिसाब से ये जो बटरफ्लाई सैपलिंग ने इतनी तेज़ से जो आवाज़ निकाली थी, इससे पक्का ही सारे के सारे कैडेट्स उसके पास में जाने लगे होंगे। तो फिर मैं ये इस अपॉर्चुनिटी को अपने से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, और भागने लगते हैं वो लोग भी। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, अनाउंसमेंट होने लगती है कि बटरफ्लाई सैपलिंग एकदम से अपीयर हो चुका है। यून सियोंगा से कोई बोलता है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्या हम लोग को टेस्ट को रोक देना चाहिए। इसको सुन करके यून सियोंगा बोलती है कि वेल मेरे हिसाब से सारी चीज़ें सही रहेंगी, और इस समय पर जो कैडेट्स हैं उनकी एबिलिटीज़ को देख करके लगता है उन लोगों को उसको मारने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको सुन करके वही पहले वाला इंस्ट्रक्टर बोलता है कि सियोंगा तुम्हारे जो तरीके होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं। यून सियोंगा बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है? वेल तुम्हें उन सभी के सभी कैडेट्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कैडेट आगे जा कर के हीरो बनने वाले हैं, और जो हीरोज होते हैं वो लोग जब क्राइसिस का समय होता है वो लोग और भी ज़्यादा ताकतवर बनते जाते हैं। नायूम दिखाई जाती है जो कि जाती है और एक रूट को काट देती है और कहती है कि आखिर ये कैसा था। तभी इसको सुन करके वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल, लेकिन तुम्हें यहाँ से ऐसे करना चाहिए था, वहाँ से वैसे करना चाहिए था, तो फिर तुम्हारा अटैक और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। इसको सुन करके नायूम बोलती है कि तुम्हारा ये जो यहाँ से ऐसे हो सकता था, वहाँ से वैसे हो सकता था, उसको अपनी जेम के अंदर में डालो और शांत रहो, इसके बारे में मुझे बाद में बताना, जेम से निकाल करके। यूंगान बोलता है कि आखिर हम लोग जितने भी बार इनको मार रहे हैं, लेकिन ये बार बार बड़े क्यों होते जा रहे हैं। इसको सुन करके किम सो बोलता है कि वेल अगर ये जो रूट हैं वो ऐसे शांत नहीं होने वाली हैं, तो फिर हम लोगों को जा करके उसकी मेन बॉडी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तभी कैडेट कुछ चीज़ को देखते हैं और वो जो कुकून होता है एकदम से बहुत तेज से हिलना स्टार्ट कर देता है और कुकून फट जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा सा बटरफ्लाई उससे निकलता है। सभी के सभी कैडेट कहते हैं कि आखिर ये क्या बकवास है, इससे एक बटरफ्लाई निकला है, और वो जो बटरफ्लाई होता है एकदम से उड़ना स्टार्ट करता है, जिससे एकदम से कुछ मतलब पाउडर जैसा निकलता है, जिससे दिखा जाता है नायूम और सुहो के पास में कुछ पावर जैसी जाती है, वही पाउडर जैसा, और एकदम से जो नायूम होती है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और वो कहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है, मैं अपनी सारी की सारी जो स्ट्रेंथ है वो इस डस्ट के कारण खो रही हूँ। और सभी के सभी कैडेट वहाँ पर गिरने लगते हैं और जो नायूम होती है वो भी किम सुहो के ऊपर में गिर जाती है। किम सुहो कहता है कि हाँ क्या, और उन लोग जो यूंगान और नायूम होती है उसको एक कोने में बैठाल देता है और कहता है कि इनको देख करके ऐसा लग रहा है कि ये लोग सो रहे हैं, क्योंकि ये जो पाउडर है इसमें बिल्कुल भी कुछ जहर तो है नहीं, और अपने मुंह में बिल्कुल वो मतलब हवा सांस नहीं ले रहा होता है, और कहता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा समय के लिए सांस को नहीं रोक पाऊँगा, क्या मुझे इसको अभी इसको मारना पड़ेगा बिना दूसरी सांस को लिए हुए। और उस मॉन्स्टर को देखने लगता है, तभी थोड़ा सा चौंक जाता है। वहाँ पर सामने दिखाया जाता है अपना किम हाजिन और रेचल, जो कि मास्क को लगा करके आ रहे होते हैं, बढ़िया लग रहे होते हैं। इसको देख करके किम सो चिल्लाता है कि हाजिन और रेचल, और दोनों लोग एकदम मस्त लग रहे होते हैं। भाई कुछ भी कहो, मस्त है ना। अरे अब बताओ कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, क्योंकि जल्द ही सिर्फ और सिर्फ आई थिंक अगले या फिर नेक्स्ट चैप्टर में ही वो आने वाली है। तो फिर बस आई थिंक 10 मिनट में आ जाएगी। कमेंट में जल्दी लिखो कि किम हाजिन की डॉटर के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो। और फिर दिखाया जाता है जहाँ पर जो रेचल और किम हाजिन होते हैं उधर तरफ आ रहे होते हैं। रेचल कहती है कि ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पर बेहोश हो चुके हैं, क्या इसका मतलब ये है कि महाजिन ने सारी की सारी चीज़ों को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था और सारी की सारी तैयारियां एडवांस में ही करनी थी। कि महाजिन बोलता है कि रेचल भी बोलती है हाँ। कि महाजिन उस बटरफ्लाई को दिखाते हुए बोलता है कि वो जो तुम्हें बटरफ्लाई मॉन्स्टर दिख रहा है वहाँ पर मैं उसको हराऊंगा, और तब तक के लिए तुम्हें यहाँ पर जो रूट्स हैं उनसे मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो वो भी बोलती है ठीक है, और किम हाजिन अपनी जो गन होती है उसको एकदम रिलोड करता है और सट्ट से अटैक करता है, लेकिन वो जो अटैक होता है उसके पैर पे लगता है जाकर, जिससे मॉन्स्टर बहुत तेज से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो वो जो रूट्स होती हैं उसी तरीके से रिएक्ट करती हैं और उधर तरफ अटैक करने के लिए आने लगती हैं। रेचल अपनी स्वॉर्ड से उन सभी रूट को काट देती है, लेकिन फिर चौंक जाती है और कहती है क्या हम लोग के नीचे दिखाया जाता है एकदम से, तो वो जो रूट्स होती हैं बाहर निकलना स्टार्ट कर देती हैं। रेचल किम हाजिन को पकड़ती है और कहती है कि केयरफुल रहो, और उठा करके ले जाने लगती है। तभी एक रूट आती है जो कि रेचल के पैर को पकड़ती है और पकड़ करके एकदम से बहुत तेज से पटकती है, जिससे दिखाया जाता है रेचल एकदम बेहोश हो जाती है और किम हाजिन बहुत तेज से चिल्लाता है रेचल। तभी जो सारी के सारी लकड़ियाँ या फिर रूट्स होती हैं वो किम हाजिन की तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं और एकदम से बहुत तेज से ब्लास्ट होता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है किम हाजिन एकदम शांति में बैठा होता है
है और उसके आगे किम सुहो आ जाता है। और इसको देख करके किम हाजिन बोलता है कि किम सुहो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और किम सुहो बोलता है क्या मुझे अब थोड़ी सी सांस ले लेनी चाहिए। तभी किम हाजिन बोलता है कि है वहीं पर रुको। और पीछे की तरफ में देखता है जहाँ पर रेचल वहाँ पर एकदम बेहोश पड़ी होती है और थोड़ा उसको खून निकला होता है। किम हाजिन बोलता है क्या वो बेहोश हो चुकी है और इस समय पर मुझे किसी भी तरीके से उसे फाइट करवानी चाहिए थी। लेकिन तभी उसका इवेंगल का सीड निकलता है और जैसे ही खून को सूंघता है ना एकदम प्यारे प्यारे तरीके से भागना स्टार्ट कर देता है। और इसको देख करके किम हाजिन बोलता है कि हे आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, ये छोटा सा बीज कहीं का। और उसके जहाँ पर चोट लगी होती है उसको चाटना स्टार्ट कर देता है, मतलब किस लेना स्टार्ट कर देता है, ऐसे ही समझ लो ना, जहाँ पर वो चाट रहा है मतलब उसको किसी समझ लो। किम हाजिन इसको देख के अपने मन में कहता है कि आखिर ये जो सीड है ये कितना ज़्यादा अश्लील हो चुका है। और अपना जो किम सुहो होता है वो कहता है कि हे तुम यहाँ पर इस बटरफ्लाई को हराने जा रहे हो ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा समय के लिए इस जो डस्ट है इसमें ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकता हूँ। किम हाजिन अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही जो एट्रीब्यूट बुलेट हैं, फायर एट्रीब्यूट बुलेट, उनका यूज कर सकता हूँ अपनी स्टिग्मा की पावर के साथ में, तो मुझे उतने में ही इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और तुम यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है जिस वजह से मेरी बुलेट उस मॉन्स्टर के लग नहीं पाई है। ये जो मॉन्स्टर है दूसरे स्पिरिट टाइप मॉन्स्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ से मूव कर रहा है। अगर मैं उसे हराना चाहता हूँ तो फिर मुझे उस पर अच्छे तरीके से एम करना पड़ेगा। तो फिर अगर मुझे उस पर अच्छे से एम करना है तो फिर मुझे उसके पास में जाना पड़ेगा। तुम्हें बस उसको डिस्ट्रैक्ट करना है जब तक कि मैं उसके पास में नहीं जाता हूँ। तो वो भी बोलता है ठीक है और अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, पावर को बढ़ाने लगता है। किम हाजिन उसकी पावर को देखता है और उसकी स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एनर्जी निकाल ली होती है। और किम हाजिन उसको देखते हुए बोलता है कि ये है माना द स्वॉर्ड सैंड का, और मुझे लगता है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। किम सुहो उधर तरफ देखता है और कहता है कि ये कितना ज़्यादा फैसिनेटिंग है। इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है कि ऐसा क्या। इसको सुन करके अपना किम सुहो बोलता है कि यहाँ पर चाहे मैं तुम्हें कोई भी चीज़ दिखा दूँ। यार ये इतना ज़्यादा लंबा क्यों है भाई, चलो बकवास करते हैं बंद। और वो कहता है कि लेकिन चाहे मैं तुम्हें कोई भी चीज़ दिखा दूँ लेकिन तुम कभी भी सरप्राइज होते ही नहीं हो। और पता नहीं इसी वजह से मुझे लगता है कि तुमने नायुम के टैलेंट को भी यहाँ पर देख लिया था। हाजिन मुझे कभी कभी तुम्हारी तरफ देख करके लगता है कि यहाँ पर इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो। और बहुत अच्छी सी स्माइल देता है, भाई मस्त लग रहा होता है अपना किम हाजिन। इसी चीज़ को सुन करके एकदम से शांत हो जाता है। और जो किम सुहो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि सारी की सारी चीज़ें मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। वहाँ पर रूट्स पर उछल करके जाना स्टार्ट कर देता है और रूट्स को काट भी रहा होता है, मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट साइड से कर रहा होता है। किम हाजिन उधर तब देखता है और वो एकदम से मुड़ता है और उधर तब जाते हुए कहता है कि मैं इन सारी चीज़ों को क्यों जानता हूँ। और कहता है कि क्योंकि मैं ही हूँ जिसने कि इस दुनिया को बनाया है, मैं ही हूँ द ऑथर। भाई लिटरली क्या मस्त डायलॉग है ना। बोलो क्या किसने बनाया है इस दुनिया को, मैं हूँ जिसने कि इस दुनिया को बनाया है। एकदम गॉड लाइक एग्जिस्टेंस लाइक। अब मैं भी बकवास से पता नहीं कब छोड़ूंगा। और उधर तब जाता है एकदम से रूट्स को पकड़ करके ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि इसी वजह से क्योंकि मैंने इस नोवेल को लिखा था वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। जिस नोवेल को मैंने खुद ब खुद एक नोवेल के तरीके लिखा था आज वो खुद ब खुद मेरी आंखों के सामने है। भाई क्या मस्त व्यू हो रहा है। और किम हाजिन बोलता है कि यहाँ पर अब मुझे ये रियलाइज हो चुका है कि मैं खुद ब खुद इस समय पर इस चीज़ का इस जो नोवेल है इसका एक कैरेक्टर बन चुका हूँ जो कि मेरे द्वारा खुद ब खुद ही लिखी गई थी। और मैं यहाँ पर और एकदम से मस्त तरीके से एक अपनी आँख को बंद करता है और निशाना लगाने लगता है, अटैक करता है। वो मॉन्स्टर के लगता है जा करके, जिससे जो मॉन्स्टर होता है वो जलना चालू कर देता है। किम सो उसकी तरफ में देखता है और कहता है क्या एक फायर अटैक, और बोलता है क्या हाजिन क्या ये इतना काफ़ी रहेगा। और तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो ऐसे जलने लगता है और नीचे गिरने लगता है, जिससे जो वो होती है आग वो बुझना स्टार्ट कर देती है। इसको देख करके किम सो चौंक जाता है और कहता है कि हाँ ये क्या है, क्या मेरी फायर पावर में कुछ कमी पड़ रही है। एक और अटैक। लेकिन तभी एकदम से कुछ हाथ आता है और दिखाया जाता है मॉन्स्टर पर अटैक होता है, जिससे वो मॉन्स्टर एकदम पूरे तरीके से मर करके
नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। किम हाजिन चौंक जाता है कि और कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी उधर तरफ से कोई आता है और किम हाजिन उसको देख करके बोलता है क्या ये तो बॉस है। और भाई बॉस भी एकदम मस्त मतलब मस्त खतरनाक लग रही होती है। क्या ही भाई एकदम ब्लैक पावर बिजली वाली पावर यार। सोलो लेवलिंग को फेंको कोने में यार। सच में मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट बन चुकी है सोलो लेवलिंग। चलो वो तो लेजेंड है, वो अलग बात है, लेकिन सच में ये क्या है भाई, क्या बना रहे हो भाई, तुमने समझ करके क्या रखा है यार। नोबल एक्स्ट्रा तुम्हारे लिए सलामी है, कुछ भी कहो, इतना कनेक्ट हो चुका हूँ मैं, कुछ भी बोल नहीं सकते हैं। और किम हाजिन बोलता है क्या इस समय पर वो इस बटरफ्लाई की डस्ट के पीछे है। और उधर तरफ दिखा जाता है किम सुहो जो कि अपनी तलवार को लेता है और उसको बीच से काट देता है और एकदम मस्त तरीके से खड़ा हो जाता है और वो मॉन्स्टर वहीं पर गिर पड़ता है। किम सुहो बोलता है कि तो वो फाइनली हार चुका है, वहीं पर बेहोश हो जाता है। उधर तरफ मॉन्स्टर के पास में दिखाया जाता है वो बॉस मॉन्स्टर के पास में जाती है और मॉन्स्टर के पास से जो उसकी डस्ट होती है इतनी जड़ से जिसका बात हो रही है उसको उठाने लगती है। किम हाजिन बोलता है कि वो मुझे दे दो और इसको सुनकर के बॉस वहाँ पर शांत हो जाती है। फिर पीछे मुड़ करके देखती है। किम हाजिन बोलता है कि ये एक ऐसा आइटम है जिसको कि तुम नहीं ले सकती हो और अपने मन में कहता है कि यहाँ पर जो ये बॉस है इसको भी नहीं पता होगा कि ये बटरफ्लाई का जो डस्ट है इसका फंक्शन कैसे होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ इसको इसी वजह से लेने के लिए आई होगी क्योंकि स्पिरिट मॉन्स्टर के जो भी लूट होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में बिकती है। तो फिर इस समय पर क्योंकि जो किम सुओ है उसको आगे जा कर के एक बहुत ज़्यादा खतरनाक स्पिरिट बीस्ट को हराना है तो फ्यूचर में उसको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो किम सुहो को पक्का ही मुझे किसी न किसी तरीके से बटरफ्लाई की डस्ट देनी ही पड़ेगी। तो जो बॉस होती है वो इधर उधर देखती है, वहाँ पर सभी के सभी लोग बेहोश होते हैं और फिर किम हाजिन की तरफ में देखती है और अपने मन में कहती है कि यहाँ पर भले ही जो मॉन्स्टर है वो मर चुका है और जो स्लीपिंग इफेक्ट हैं वो पहले के तरीके इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा कैडेट अभी भी खड़ा हुआ है। किम हाजिन सच में बहुत ज़्यादा बियर्ड इंसान है, मुझे उसे और भी ज़्यादा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि हाजिन की तो हालत ख़राब हो रही होती है और वो बोलता है कि यहाँ पर क्या मैं अब एथर के साथ में भी इस पावर के सामने खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मुझे बेहोशी आ रही है। और बताया जाता है कि वहाँ पर जो उसका एथर है वो उसको किसी तरीके से बेहोश होने से बचा रहा होता है। और किम हाजिन बोलता है कि अब मुझे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे अपने मास्क को लगाना ही होगा। मास्क को लगाने ही वाला होता है तभी एकदम से बॉस कुछ पावर का यूज करती है और वहाँ पर एक काली काली पावर आने लगती है जिससे दिखाया जाता है कि हाजिन चौंक जाता है और एक बहुत बड़ा सा कुछ गोला टाइप में बन जाता है जिसके अंदर वो दोनों लोग चले जाते हैं। और उसके अंदर दिखा जाता है जो बॉस होती है वो कहती है कि तुम, और अपने चेहरे को बदलने लगती है और कहती है कि तुम मुझे जानते हो है ना। कि हाजिन बोलता है कि तुम तो ली जाओपिंग हो। इसको सुन करके बॉस कहती है कि हाँ, और एकदम उसके दिमाग में प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है और कहती है कि ली जाओपिंग आखिर ये कौन है। ओ हाँ, याद आ गया, और ये एक फेक आइडेंटिटी है जिसका कि मैंने पास्ट में किम हाजिन से मिलने के लिए यूज किया था। तो इसको सुन करके वो भी बोलती है कि हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। किम हाजिन बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए नहीं आई हो। तो इसको सुन करके वो कहती है कि तुम्हें कितना ज़्यादा लंबा समय हो चुका है ये जाने हुए कि मैं ली जाओपिंग हूँ। किम हाजिन बोलता है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ, तभी वो एकदम से अटैक करती है और कहती है कि अगर तुम झूठ बोलने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पीटूंगी। और इसको सुन करके किम हाजिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि उस समय पर, जिस समय पर मैंने तुम्हारी वॉच को चुराया था, जब मैंने तुम्हें क्लोज से देखा तो फिर तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगी। तो इसको सुन करके वो बोलती है क्या तुमने मुझे जब पास से देखा, इसका मतलब तुम्हारा क्या है। इसको सुन करके किम हाजिन अपनी आंखों को दिखाते हुए बोलता है कि मेरे पास में बहुत ज़्यादा शार्प आँखें हैं। इसको सुन करके बॉस एकदम शांत हो जाती है। फिर अपने मन में कहती है क्या यहाँ पर शार्प आँखें होना जेन का टैलेंट ऐसा नहीं है जिसको कि तुम शार्प आँखों के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पर भले ही जो किम हाजिन है वो एक अकेला नहीं है जो कि जेन के टैलेंट के आर पार देख सकता है, लेकिन फिर भी वो जो मैंने डिवाइस का यूज किया था उसको भी किम हाजिन के पास में कोई भी दिक्कत ही नहीं हुई थी। किम हाजिन ने उस डिवाइस के होते हुए भी मुझे पहचान लिया था। अब मुझे ये मत कहना कि यहाँ पर जो किम हाजिन है उसका माना है एंटी मैज। ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल फिनोमिना होता है जिसमें तुम्हारा माना किसी भी माना के खिलाफ एंटी मैजिक के तरीके यूज होता है। अगर ये बात है तो फिर अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये आसानी से जेन के टैलेंट के थ्रू कैसे देख सकता है। उसे बस अपनी आंखों के पास में अपने माना को यूज करना पड़ता है, इसके बाद में उसको कोई भी जो माना वाली एबिलिटी होगी उसके ऊपर काम ही नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि अगर ये थ्योरी सही है तो ये सारी की सारी चीज़ें सही हैं। अब ये पूरे तरीके से सेंस बना रहा है और अगर ऐसी बात
है तो फिर अगर ये जो किम हाजिन है ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस रिसोर्स होने वाला है जिसको कि मैं खो नहीं सकती हूँ। भाई अपने ही मन में खुद ब खुद थ्योरी बना ली, खुद ब खुद थ्योरी बन गई, सब कुछ हो गया। और अपनी जो आसपास जो भी पावर लगी होती है उसको हटा देती है और उसको फाइनली वो डस्ट देते हुए बोलती है कि लो मैं ये तुम्हें देती हूँ, और बोलती है कि चलो इसके बदले में। और तभी एकदम बिल्कुल शांत हो जाती है। किम हाजिन सोचने लगता है कि आखिर वो क्या बोलेगी। तभी जो वो होती है जेन, वो बोलती है कि कैप्टन कुछ भी ऐसे अजीब मत बोल देना, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कहने के लिए वही कहो, और बस टेक इट इजी, आसानी से उससे बोल दो। और जो बॉस होती है वो भी शांत हो जाती है। फिर किम हाजिन से बोलती है कि यहाँ पर तुम मुझे अपना इस कॉन्टैक्ट नंबर दे दो इसके बदले में। और किम हाजिन भी एकदम शांत हो जाता है। भाई क्या ही सिचुएशन है। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पर बॉस चली जाती है। किम हाजिन कहता है कि हाँ मुझे तो लगा था कि मैं बस अब मर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से जो मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव था द बटरफ्लाई डस्ट, वो मुझे अब फाइनली मिल चुकी है। अब मुझे किसी भी तरीके से उसको किम सुओ को देना है। ये जो बॉस है यहाँ पर सामने आ गई थी, तो इसी वजह से मुझे किसी रास्ते को ढूंढना पड़ेगा उसको देने के लिए। लेकिन फिर एकदम से उसे इवेंगल का याद आता है और वो कहता है कि हाँ रेचल और इवेंगल वो कहाँ पर है। वहीं पर दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के रेचल जिसके पास में इवेंगल का सीड होता है वो एकदम चमकने लगता है। किम हाजिन उसको देख के बोलता है कि अब मुझसे ऐसा मत कहना कि यहाँ पर इस समय पर जो इवेंगल का सीड है वो हैच होने वाला है। और उधर तब से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। किम हाजिन अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है कि रेचल के कॉन्शियसनेस का, जहाँ पर रेचल कहती है कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे जल्दी से जल्दी उठ करके जो स्पिरिट बीस्ट है उसको हराना पड़ेगा और किसी भी तरीके से नंबर 1 आना पड़ेगा, सिर्फ अपनी इंपीरियल फैमिली के प्राइड के लिए। आखिर ये क्या हो रहा है। और अपनी आंखों को खोलती है और कहती है क्या ये इतनी ज़्यादा रोशनी क्या है। एक बच्चा और वहाँ पर छोटी रेचल होती है और रेचल अपने मन में बोलती है कि आखिर ये कौन है। छोटी रेचल जाती है उसके एकदम गले लग जाती है, मतलब है ये वही इवेंगल की, मतलब अपने किम हाजिन की बेटी और रेचल की बेटी। और एकदम से उसके सभी के सभी घाव भी ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। रेचल बोलती है कि हाँ ये क्या है, मेरे सारे के सारे जो घाव हैं वो ठीक हो रहे हैं, और ये गर्म जैसी फीलिंग क्या है, और ये जो फीलिंग है वो मुझे इतनी ज़्यादा फेमिलियर क्यों लग रही है। और ये ऐसा ही है जैसे कि मैं अपने खुद व खुद के जवान फेस को देख रही हूँ। और रेचल की जो छोटी रेचल होती है, मतलब इसको छोटी रेचल अभी बोलते हैं, वो एकदम पता नहीं कुछ बोलती है, लेकिन रेचल बोलती है कि हाँ तुम क्या बोली। वो एक्चुअली मॉम बोली होती है। वो बोलती है कि हाँ तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे उससे जल्दी से जल्दी पूछना पड़ेगा, आखिर उसने मुझसे क्या कहा। और जो छोटी रेचल होती है वो रेचल को गले लगा लेती है। तभी किम हाजिन उसकी तरफ में दौड़ते हुए आता है और रेचल होती है वो अपनी आंखों को बंद कर रही होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी खुलती है उसकी आंखें। वो बोलती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे उससे पूछना पड़ेगा। और उधर तरफ रेचल, वो छोटी रेचल बैठी होती है और जो रेचल होती है अपनी, वो कहती है कि हाँ आखिर बच्ची तुम ये बताओ तुमने मुझसे पहले क्या, ऐसे बोल रही होती है। और तभी रेचल अपने किम हाजिन को देखती है और बोलती है डैड। और उधर कहती है कि डैड जो मॉम है वो दोबारा से सो चुकी है और भाई एकदम क्यूट लग रही होती है ना। और चलो तुम्हारा सारा का सारा जो भी इंतजार था वो ख़त्म हो चुका है और चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। और चलो फाइनली चलो फिर क्या बिना बकवास के इस चैप्टर को एंड करते हैं। और देखो यार सॉरी अगर एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत लगी हो बता देना। एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं निकल जाता था एक्सप्लेनेशन के तौर पे, पता नहीं। लेकिन भाई स्मार्ट ऑफिशियल भाईटी तुम्हारी जय हो, मतलब तुमने इतना बढ़िया मानवा मुझे सजेस्ट किया ना, अरे तुम मतलब कतई तुमसे प्यार हो गया है बता रहा हूँ। अरे मज़ेदार था यार मानवा, कुछ भी कहो इतना मज़ेदार यार। होता सोलो लेवलिंग को फेल करे, मतलब ऐसा मानवा है जिसमें अपना मेन कैरेक्टर कमज़ोर होकर भी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और मैंने बहुत सारे मानवा पढ़े हैं लेकिन इसमें लिटरली इसने दिल छू लिया। वेल मैं बता दूं ये सेकंड लास्ट मानवा था, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर था ना, तो अब पता नहीं कब मिलेंगे, कब चैप्टर मिलेंगे। और बस आपको जल्दी से जल्दी 200 से 250 कमेंट कराने हैं तो मैं जल्दी से जल्दी सेकंड चैप्टर को भी अपलोड कर पाऊँगा। तो फिर बिना किसी बकवास के इस चैप्टर को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।